ये बज्जो भी ना खुद को बहुत अफलातून समझती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया ना, मैं खड़े खड़े इनकार कर दूंगा, फिर भले आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे मेरी बला से। भाई तुम क्या इनकार करोगे, मैं खुद ही मना कर दूंगी। रिश्ता एक लड़के से लड़की का नहीं जुड़ता है, बल्कि आपस में दो खानदानों का जुड़ता है। अगर हम लोग एक दूसरे को इज्जत और अहमियत देंगे तो तुम दोनों का आपस में प्यार और मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगा। नादी बाजी, मैंने भाई से बात कर ली है, वो आपसे नाराजगी खत्म करने को तैयार हो गए। अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापस आके आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, मेरा इंतजार कीजिएगा। फ्लाइट का टाइम कंफर्म है, ये अपने बैग में रखो। अच्छा बाय द वे, तुम्हें पता है कि कल तुम्हारे घर वाले हमारे घर आ रहे हैं दावत पे? अच्छा, मुझे तो तुमसे पता चल रहा है अभी। भाभी बता रही थी भाई को। हेलो लव बर्ड्स। हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। तो कब इनवाइट कर रहे हैं आप लोग हमें अपनी शादी पर? इंशाल्लाह ताला। वैसे आपको इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है, आप तो फरीसा के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इनके कोलीग्स भी हैं। आप लोग आएंगे शादी पे तो ही रौनक लगेगी। वैसे आपने मुझे कोई जोकर समझा हुआ है या कोई करतब दिखाने वाला? आप मुझे लगता है आप बात दिल पर ले गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, फरीसा जानती है मैं बस ऐसा ही अजीब किस्म का इंसान हूँ। वैसे अगर आप लोग कहीं खाने पीने जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूँ? नहीं नहीं, सब अपने अपने घर जाएंगे। ओके, तो मैं भी जाता हूँ। टेक केयर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय द वे बहुत ही चौली किस्म का इंसान है ये। तो क्या प्लान है फिर अभी? घर जाऊंगी और कहाँ। वैसे आरिश, कल नादिया बाजी और निकत आंटी हम लोग के साथ आएंगे। जब से तुमने घर जाने की बात की है मुझे तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही, लेकिन बाय द वे मतलब झगड़ा खत्म हो गया है। भाई से तो मैंने बात कर ली थी, आज नादिया बाजी से भी कर लूँगी और कल इन दोनों को साथ बिठा दूँगी। दैट्स कूल। इसी खुशी में एक एक कप कॉफी ना हो जाए? चलो। चलो। ऐसा क्या हो गया था? कौन सी कयामत आ गई थी? तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया, उसका दिल भी पत्थर का हो गया। ना तुम बात सुनने को तैयार, ना वो बात सुनने को तैयार। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया जब उसने मुझे एयरपोर्ट से खुदाफिज कहने के लिए फोन किया। किसने खुदाफिज कहा है? कौन गया? वो फरीसा नादिया चली गई है। नादिया बाजी कहाँ गई हैं वो? ये तो उसने नहीं बताया, बस कह रही थी कि अब मैं वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बीजान, वो नहीं जा सकती हमें छोड़ के, है ना भाई? नहीं जा सकती ना वो हमें छोड़ के। बोले ना, नहीं जा सकती ना वो, कुछ तो बोले। फरीसा वो चली गई है। नहीं, मजाक कर रही है वो आप लोगों से, तंग कर रही है वो आप लोगों को। ऐसे कैसे जा सकती हैं वो? नहीं जा सकती। देखिएगा आज रात को वो वापस आ जाएगी, फिर मैं आप दोनों का झगड़ा खत्म करवाती हूँ। कैसे जा सकती है वो नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आज रात में उनके घर जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, वो नहीं जा सकती ऐसे। गॉड, ऐसे कैसे यकीन दिलाऊं कि वो चली गई है? वो अभी ही समझ रही कि वो यही है, कहीं नहीं गई। और ये उम्मीद रख के बैठ गई कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। प्लीज आप इसे बहला फुसला कर ये बताएं कि वो अब कभी नहीं आएगी। क्या करूं मैं? कैसे से यकीन दिलाऊं कि वो मुझे क्या पता था कि फरीसा उसके जाने को इस तरह अपने जहन पे सवार कर लेगी।
बहुत चालाक है। फ़ोन बंद करके प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे वाकई चली गई। अच्छा है, अभी से भाई को टाइट कर देंगी ना तो सारी जिंदगी वो उनसे झगड़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ बैठी और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ के डालूंगी। क्या बात है, खाना नहीं खाना तुमने? मुझे भूख नहीं है। आली भी तुम्हारा इंतजार कर करके खाना खा के सो गया है। मीजान अचानक से कहाँ चली गई है नादिया बाजी? इस तरह पहले तो कभी कहीं नहीं गई। अरे भाई, वो किसी के घर गई होगी रहने, सुबह आ जाएगी। लेकिन उन्होंने जब आपको फोन किया था, आपको लगा था कि वो मजाक कर रही हैं? मजाक किया होगा, मजाक मुझे तो कुछ पता नहीं। अगर मुझे फोन करती तो मैं तो समझ जाती। करीसा, तुम्हारी ये जो आदत है ना बहुत बुरी है। हर बात को तुम ज़हन पे सवार कर लेती हो, दिल पे लगा लेती हो। अब उठ के खाना खा लो, कल आरिश के घर भी जाना है। चलो शाबाश उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आरिश के पास भी जाना है। बस अल्लाह करे कल सुबह जल्दी से नादिया बाजी आ जाए, तो फिर मैं इन दोनों का झगड़ा खत्म करवा के ही जाऊंगी हॉस्पिटल। और फिर इन दोनों ने साथ डिनर पे भी तो जाना होगा। मीजान, मैं सोच रही हूँ कि कल मैं हॉस्पिटल ही ना जाऊँ। अच्छा ठीक है, अब चलो, मैं तुम्हें अब खाना खाए बगैर सोने नहीं दूंगी। चलो उठो मेरे साथ, खाना खाओ और फिर तुम सो जाओ और सुबह की हम तैयारी करेंगे। वीजान, वीजान, वीजान। अगर आपके बाल गिर हाँ अली, वीजान, परीसा कहाँ है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, बताकर भी नहीं गई। अच्छा ठीक है, आप नाश्ता तैयार करें। अच्छा, कहाँ जा सकती है? हो चुके हैं अरे, तो आप किस तुम कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? मैं समझा तुम अपने कमरे में हो। नादिया बाजी के घर अभी भी ताला लगा। कहाँ चली गई हैं वो? बेटा तुम पहले नाश्ता कर लो, इस पे बाद में बात करेंगे। भाई आखिर पता तो चले कि वो कहाँ गई हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई और वापस नहीं आई। तुम्हें भी उसके दरवाजे पे जाने की कोई जरूरत नहीं। भाई इतनी आसानी से कैसे कह दिया ये आपने? आपने बोला था ना कि नाराज नहीं होगा। ये बात जाके मैंने उन्हें बताई थी और कहा था कि आज जाके तफसील से बात होगी। जब कोई बात रही नहीं तो फिर उस पर बात करने का क्या फायदा? क्या क़यामत आ गई आपने? क्या कह दिया उन्होंने? क्या नाराजगी हो गई है? जहर उगला था उसने तुम्हारे खिलाफ। भाई मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब बातें उसने मेरे सामने की थी, किसी और के सामने नहीं। आज के बाद इस घर में ना उसका नाम लिया जाएगा और ना ही कोई जिक्र होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आली, आली नाश्ता तो कर लो। अरे परीसा, परीसा, आली। ये क्या कर दिया तुमने? क्यों किया ऐसा? जानती थी ना तुम कि मैं कभी गुड़िया के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर
भी तुमने हेलो। यार तुमने रात को कॉल ही नहीं की। कम से कम बता तो देती कि भाई और नादिया की दोस्ती कैसे हुई। आरिश, नादिया बाजी चली गई हैं। क्या क्या मतलब है इस बात का? वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं, हम सबको छोड़ के चली गई हैं हमेशा के लिए। गॉड। और भाई? पता नहीं भाई कैसे रहेंगे, वो बहुत डिस्टर्ब है। वो नादिया बाजी के बगैर नहीं रह सकती, बहुत परेशान है। हेलो फरीसा, क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो। हेलो। गुल, मैं और सुंदस जा रहे हैं शादाब के घर। खैरियत? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बताया था ना कि आज शादाब ने उन लोगों को खाने पे बुलाया है रात को। तो आज रात को बुलाया है, जरूरत क्या अभी जाने की? जरूरत है, हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाना टाइम पर। हाँ पहुंच जाऊंगा, वैसे भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, हम तो जा रहे हैं, तुम इस वक्त घर पे हो? अच्छा देखो, घर उल्टा सीधा ना करना और टाइम पे पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा मैं। सुंदस, सुंदस। मुझे यकीन नहीं आता कि नादिया बाजी ऐसे कैसे चली गई। वो तो हमारे घर का एक हिस्सा थी और भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। वो ऐसे जरा सी बात पे कैसे मोहब्बत खत्म हो सकती है? जब दिलों में अना की दीवार आ जाए ना, तो मोहब्बत भुरभुरी रेत की तरह ढह जाती है। बीजान, क्या मेरे और आरिश के बीच भी एक दिन ऐसा होगा? अल्लाह ना करे तुम्हारे और आरिश के दरमियान ये रिश्ता इतना कमजोर हो। भाई आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होना था? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, लेकिन नादिया बाजी के छोड़ के जाने की वजह से आपको कोई दुख? मुझे उसको छोड़ के जाने का कोई दुख नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड़िया तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ वो तुम्हें याद है ना, आज शाम को हमें डिनर पे जाना है। अच्छा किया तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई, तुम्हें रेस्ट मिल गया होगा ना। परीसा, कहाँ जा रही हो? परीसा, तुम तो उन्हें बचपन से जानती थी, बहुत वक्त गुजारा था तुमने उनके साथ। फिर यूं अचानक तुम्हारे भाई को छोड़कर चले जाना, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती ही नहीं थी? नहीं आरिश, मैं ये बात नहीं मान सकती। वो दोनों तो एक दूसरे पे जान छिड़का करते थे। माना कि भाई शो नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत चाहते थे नादिया बाजी को, और नादिया बाजी भी उनको इतना चाहती थी
उनके एक इशारे पे उनकी बात समझ जाया करती थी। अच्छा सुनो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज घर में सब इतने एक्साइटेड हैं तुम लोगों के आने की वजह से। रात को डिनर है ना, तो घर में एक अजीब सी चहल पहल लगी हुई है। लोगों की टकरें हो रही हैं आपस में तैयारी करते हुए। आरिश, हम अभी शादी नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? जब तक भाई के लिए हम कोई अच्छी सी लड़की ना ढूंढें, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा ना, ओके रिलैक्स। तुम जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। लेकिन ये जो लड़की है ये कब तक मिल जाएगी? बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे हम। ढूंढ लेंगे? मतलब मैं और तुम ढूंढेंगे? अरे लड़की तो मैं ढूंढूंगा, तुम देखना। आरिश, मजाक कर रहा हूँ। लड़की भी मिल जाएगी और जब वो मिल जाएगी तब हम शादी कर लेंगे। देखो, लड़की मेरे लिए ढूंढना बहुत आसान था, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए लड़की ढूंढना जरा मुश्किल है। सीरियस सा इंसान है, पत्थर का इंसान। क्या है, मेरे भाई के लिए कुछ मत बोलो। अरे क्यों ना बोलूं, ये सच है। अच्छा मजाक कर। तुम्हारे भाई के लिए ना बोलूं तो तुम्हारे लिए बोलूं। अच्छी लग रही हो आज। शादाब, शादाब बेटे। जी खाला, सब तैयारी हो गई? जी खाला, सब कुछ रेडी है, मैं बस कढ़ाई भून रही हूँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। थैंक यू। सुनो, मैं सलाद वगैरह बनाऊं? अरे नहीं खाला, वो भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है। बर्तन निकाल दो। खाला मैं हूँ ना। ये लो भाई, आ गई तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, ये आप ऐसा करें, फ्रिज में रख दें। महरोज बेटे, आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। ठीक है अम्मी, अभी जा रहा हूँ बस। चल अच्छा खाला, मैं जरा सुंदर को देख लूँ रेडी हुई या नहीं। जाओ जाओ जाओ। ठीक, 7 बज गए, क्या टाइम दिया था? ओह वाओ, वेरी नाइस। कितनी प्यारी लग रही हो भाई। थैंक यू। मैं तो हुई प्यारी, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है जिसको तुमने बुलाया वो कैसा होगा। आने वाला है ना, देख लेना। पसंद आए तो ठीक है, वरना इनकार कर देना। ठीक है, मैं जब तक चेंज करके आती हूँ। ठीक है। जानू। बीजान, बीजान, बीजान कहाँ है? हाँ अली, वो आप तैयार हो गए? बस मुझे तो 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में। गुड़िया कहाँ है? परिसा तैयार हो रही है। ठीक है, मैं उससे देखता हूँ। बीजान, जाते हैं मुझे आपने मिठाई का याद करवाना है। ओके, प्लीज जल्दी से तैयार हो बस जाएं, 5 हम लोग मिनट, लेट हो रहे हैं। 5 मिनट। गुड़िया, गुड़िया, क्या बात है गुड़िया? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी? मैंने बोल दिया आरिश को कि जब तक आप शादी नहीं करते मैं भी शादी नहीं करूंगी। मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता था। आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।